So today we are starting with the second group of S block element. So group number second, as you know, it is known as alkali earth metals. ग्रुप नंबर वन को आपने एल्कली मेटल्स बोला है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स. दे वर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? एल्कली अर्थ मेटल्स. एल्कली तो पता ही है बेस, अर्थ के लिए मैंने बता दिया ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है या फाउंड हुए वहां पर, इसलिए ये नाम पड़ गया. ठीक है जी. अब स्टार्ट करते हैं जी इनके नंबर वन से. हाँ जी, कौन होगा जी फर्स्ट नंबर पे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. शॉर्टकट आपको याद होगा बेटा, मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी या रॉयल, जो भी आप बनाना चाहो. सिर्फ बेरिलियम का नंबर चाहिए मुझे, और वो क्या है? 4. अब गैप कितने का आएगा? फर्स्ट में 32 का, उसके बाद में 18 का, उसके बाद में 8 का, है ना. तो अब बताइए जी नंबरिंग के हिसाब से 4 एंड 8 कितना हो गया? 12. 12 एंड 8 20, 20 and 18 38, 38 and 18 56, and 56 and 32 88. These are the atomic numbers. और obvious है atomic number के बाद में my next topic is configuration. तो बेरिलियम से छोटी गैस कौन सी है? हीलियम. ये मैंने तरीका बताया था. आफ्टर इट नियोन, फिर आर्गन, आर्गन के बाद में क्रिप्टोन, क्रिप्टोन के बाद में जेनोन, और लास्ट में मेरे बच्चे रेडोन. तो ये कॉन्फ़िगरेशन को देने का मेथड है. अब 4 नंबर वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए? शाबाश, गुड. इसका नंबर 4 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 एंड 2s2. हाँ, गुड 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 गुड. अगर ये 2s2 है तो आगे वालों का बता दोगे क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, 3s2, 4s2, 4s2 के बाद में 5s2, फिर 6s2 और फिर उसके बाद में 7s2. बिल्कुल. अब ये मेथडोलॉजी है कि मैंने तरीका बताया है, ना कि आपको रटने के लिए कहा कि ये तो याद ही करने पड़ेंगे या ये तो रटने ही पड़ेंगे. ऐसा कुछ भी कोई सीन नहीं है. अब अगर आप लोग बात करते हो तो इस घर के अंदर सिर्फ रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव के साथ एक बात जुड़ जाती है, हाफ लाइफ टाइम. तो इसका हाफ लाइफ टाइम होता है 1.62 इंटू 10⁻³ ईयर्स. इतने साल बाद आपका रेडियम हाफ हो जाएगा. और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, एल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होंगे कि एल्कली अर्थ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होंगे? जल्दी बताइए, शाबाश. एल्कली मेटल्स, इनकी रिएक्टिविटी कम है, और उसका साफ दिख रहा है क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये कम रिएक्टिव हैं, और इसीलिए ये लोग जो है आप लोगों के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बेस पे समझाए जाते हैं. तो ये आगे आएगा, डिस्कस करेंगे हम लोग. तो रिएक्टिविटी इनकी है लेकिन एल्कली मेटल से कम है. तो स्टार्ट करते हैं जी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी से, दैट इज एटॉमिक साइज. आप बताते जाएंगे, मुझे कुछ नहीं क्वेश्चन खास पूछना. एटॉमिक साइज में 2 क्वेश्चन बनेंगे. पहला तो यह है कि इस ग्रुप में अगर मैं नीचे जाता हूं तो साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो एज आई एम मूविंग डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो शेल के बढ़ने से नॉर्मल सी बात है एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, है ना. एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, बताने की जरूरत तो नहीं. लेकिन एस ब्लॉक जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के कंपैरेटिवली साइज बताइए. तो ग्रुप 1 का जो साइज है वो ग्रेटर देन होगा किससे? ग्रुप 2 से. इधर आते हो तो क्या फर्क पड़ जाता है? शेल तो सेम रहेगा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? इनका ज्यादा है. इसीलिए इनका साइज एल्कली मेटल से छोटा होता है. तो ग्रुप 2 छोटा है और ग्रुप 1 बड़ा है. ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है. अब आता है जी नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में डेंसिटी. यहां क्वेश्चन बनेगा. लो जी, डेंसिटी की बात करें अब आप लोगों के पास. बताई थी मैंने डेंसिटी. डेंसिटी डिपेंड करती है मास अपॉन वॉल्यूम. तो एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, हाँ जी, क्या हो रहा है? जल्दी बोलो, शाबाश, जल्दी बोलो. डेंसिटी क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन. इंक्रीज होएगी. ठीक है जी. अब इन्होंने लिखा हुआ है इन द ग्रुप डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम. ये अब आपको याद रखना है. बेरिलियम टू कैल्शियम जो है वो डेंसिटी डिक्रीज होती है, और इसका वही रीजन सेम टू सेम देना है कि शेल्स बढ़ रहे हैं.
शेल बढ़ने से वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज क्या होगा, ज्यादा, और मास के अंदर इंक्रीज क्या होगा, कम। और जब वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज ज्यादा होगा, मास में कम होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आप नीचे वालों की बात करेंगे, कहां से कहां तक, कैल्शियम से लेकर के बेरियम तक, तो ये आप लोगों की डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन मुझे बताना है। पर अगर मैं पड़ोसियों के कंपैरेटिवली बताऊं तो फिर क्या होगा, बताइए शाबाश। अगर मैं ग्रुप 1 की कंपैरेटिवली बात करूं तो क्या होगा, किसकी ज्यादा होगी। अब आप ये सिंपल सिंपल बातें खुद सोचेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ग्रुप 1 और 2 में से किसकी ज्यादा होगी। उधर से इधर, वेरी गुड, ग्रुप 2 की ज्यादा होगी। क्यों होगी ग्रुप 2 की, क्योंकि उधर से इधर आने पर वॉल्यूम तो कम हो रहा है और मास ज्यादा हो रहा है। शाबाश। इसलिए एल्कली अर्थ मेटल्स आर हैवियर एंड हार्ड एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। एल्कली अर्थ मेटल्स के लिए ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद में बारी आती है, कोई आपसे पूछ ले कि यहाँ ये कम क्यों हो गई, तो उसका रीजन एक और भी होता है कि इनके बीच में वीक पैकिंग होती है। ठीक है जी, वीक पैकिंग से मॉलिक्यूल पास पास नहीं आते, दूर दूर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली मीनिंग तो यही बनता है, जब आपके मॉलिक्यूल्स या आइटम्स दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम उनके बीच में ज्यादा होगा, जिससे डेंसिटी कम हो जाएगी। थर्ड आएगा जी आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किस पे डिपेंड करता है, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी हार्डनेस ज्यादा है या कम है। तो एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय नाइफ, आपने सुना होगा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप लोग बात करते हो तो इनका कम ही होता है, लेकिन एल्कली मेटल से ज्यादा होता है। और उसका रीजन मेरे पास है, उनके पास आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जल्दी बोलिए, 2। तो वहां मेटालिक बॉन्डिंग 1 हुई और यहां हुई 2। बताइए 1 इज स्ट्रॉन्गर और 2 इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो जितनी मेटालिक, 2 मोर स्ट्रॉन्गर, तो जितनी आपकी स्ट्रॉन्गर होगी उतना ज्यादा आपके मेटालिक बॉन्ड मजबूत होंगे, उतना आपको गर्म करना मुश्किल होगा या मेल्ट करना मुश्किल होगा। इसलिए एल्कली मेटल्स की कंपैरेटिवली एल्कली अर्थ मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। याद रखना इस बात में, ठीक है ना। तो ये लिखा भी है। और ऊपर से आप जब नीचे आएंगे तो वेरिएशन मिलता है, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर नहीं होते, क्योंकि आपने शुरू में वीक पैकिंग बताई। ये इसी ऑर्डर में ही कम होती है, पहले यहाँ तक कम और फिर ज्यादा। तो इस पर आपको फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये मेरे बच्चे बताएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं। चलो पहले तो जनरल डिस्कशन करते हैं, किसकी ज्यादा होगी ग्रुप में, बेरिलियम की या रेडियम की। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेरिलियम के रेडियम, इतना बता दो शाबाश। हु विल इजिली, रेडियम। क्यों, उसका साइज छोटा है, छोटे साइज वाले के पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने से आप इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज नहीं कर पाते। तो ऊपर से नीचे आप आओगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। इसलिए ग्रुप के अंदर अगर आप जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। लेकिन अब फिर से वही बात आ गई, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स, इनका कंपैरिजन कर देते हैं। हु विल विन, बताइए शाबाश, ज्यादा किसकी होगी, एल्कली मेटल्स की या एल्कली अर्थ मेटल्स की। कौन जल्द, हाँ जी, एल्कली अर्थ मेटल्स, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि एल्कली अर्थ मेटल्स के बात करोगे वो इधर है, उनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ऊपर से उनके इलेक्ट्रॉन 2 है, डबल। तो सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है एज कंपेयर टू Mg। इसलिए ग्रुप 2 की जो आपके पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, और वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, याद कीजिए, बेरिलियम का नेक्स्ट पड़ोसी कौन है, बोरोन। तो लिथियम से ज्यादा है बेरिलियम की, तो बेरिलियम की बोरोन से क्या होगी, कम क्या ज्यादा, सोचो, लिथियम की कम, बेरिलियम की ज्यादा। अब बताओ, बेरिलियम की कम और बोरोन की ज्यादा, ये ठीक है कंसेप्ट या गलत है। लिथियम, बेरिलियम और बोरोन उधर जाने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है, थोड़ा याद करवा रहा हूं आपको, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, बोलो, लास्ट वाले की, बोरोन की।
पर मैंने ऐसा ऑर्डर लगा दिया, अब ये ऑर्डर ठीक है या गलत है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन दिस? बताइए शाबाश। सही है। अब रीजन भी बता दे अगर सही है तो। अगर तुझे सही लग रहा है तो रीजन बता दे मेरे को, क्या रीजन हो सकता है इसके सही होने का? उतर जाने पे तो मैंने सुना था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार इंक्रीज होती है, और आपने तो गड़बड़ कर दिया। ये आपने तो बेरिलियम की साइड दोनों निशान लगा दिए और कह दिया बेरिलियम को। हाँ जी, वो फुली फिल्ड है। और कोई मेरा बच्चा? शाबाश। एनीवन एलवाइन? तो क्यों है, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। वाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? देखा उससे क्या हुआ? अगर आपने ऐसा लिखा तो 0 नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि आपने भी प्रज्वल की तरह यही बात बोल दी कि ये फुली फिल्ड है ना? आप सुनिए, अब जो इफेक्ट बता रहा हूं वो ध्यान सुनना। इसका इलेक्ट्रॉन है 2s2 और इसका इलेक्ट्रॉन है 2s2 और 2p1। मैंने एक वर्ड यूज करवाया था, पेनिट्रेशन इफेक्ट, याद आ गया? वो आप लोगों ने दोनों में से किसी ने भी नहीं बोला। किसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, एस ऑर्बिटल का या पी ऑर्बिटल का? जल्दी बोलिए। एस ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल आर मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू पी, और इसीलिए पी का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है। और मैंने आपको कहा था कि एस ऑर्बिटल के लिए ये जो वर्ड है कभी यूज नहीं होगा, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। मैंने स्पेशल बताई थी ये बात कि एस ऑर्बिटल के लिए कभी भी आप ये वर्ड यूज नहीं करोगे कि एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। तो व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज लेस देन बेरिलियम? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज प्रेजेंट इन 2p and the penetration effect of 2p orbital is lesser than 2s। हरप्रीत ने भी नहीं बताया और मयूरी ने भी नहीं बताई ये बात। चलिए याद रखना इस बात को। उसके बाद मेरे पास मेरे बच्चे फिफ्थ जो टॉपिक आता है दैट इज आता है फ्लेम टेस्ट और इम्पार्टिंग कलर टू द फ्लेम। इम्पार्टिंग कलर टू द फ्लेम, याद होगा ये बात तो सारे बच्चों को कि फ्लेम टेस्ट क्या होता है। अब इनकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो मैंने कैल्शियम से पूछा, मैंने स्ट्रोंशियम से पूछा और मैंने बेरियम से पूछा, फ्लेम टेस्ट शो करोगे? तो इन्होंने तीनों ने हाँ बोल दिया। यस सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। कैल्शियम ने करा ब्रिक रेड कलर, ये याद होना चाहिए मेरे बच्चों को। उसके बाद में स्ट्रोंशियम ने करा क्रिम्सन रेड, मैंने आपको बताया था क्रिम्सन रेड कलर। और बोरोन ने करा एप्पल ग्रीन। ठीक है जी, ये इनके 3 के कलर हैं। अब आप, हाँ जी बेरियम सॉरी बोरोन नहीं बेरियम, ओके। तो अब आपकी बुक ये पूछेगी कि जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है दे कैन नॉट शो फ्लेम टेस्ट, ये पूछेगी आपकी बुक। हालांकि कंपटीशन बोलता है कि सिर्फ बेरिलियम शो नहीं करता, मैग्नीशियम का तो कलर होता है, पर चलो अपने बुक के हिसाब से कर लेते हैं। तो बेरिलियम ने क्यों नहीं करा? जल्दी बोलिए शाबाश। बेरिलियम ने और मैग्नीशियम ने फ्लेम टेस्ट शो क्यों नहीं करा? तो उसका रीजन था इनका स्मॉलर साइज। क्या हुआ जी स्मॉलर साइज से? तो बेरिलियम कहता स्मॉलर साइज की वजह से मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई। जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई उसको ट्रांजिशन करवाना इजी है कि हार्ड है? हार्ड है। हार्ड वाले को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। और मैंने कहा था जब आप एनर्जी को ज्यादा करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और वो विबग्योर के रीजन से बाहर हो जाएगी। और जब तक आपकी वेवलेंथ विबग्योर रीजन में है कलर तभी दिखता है। इसका मतलब दोज एलिमेंट और दोज, हाँ जी, कंपाउंड विच कैन इजिली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स कैन शो कलर, अदरवाइज कलर शो नहीं होगा। तो वहां लिख के आना कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, बस याद रखना इस बात को। ठीक है, अब इसके बाद आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। बताइए जी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी? जिसका साइज बड़ा है या जिसका छोटा है? वेरी गुड, छोटे साइज वाले की।
तो बेरिलियम ऑर्डर लगाने को पड़ जाए कि ऑर्डर लगा के दिखाओ, तो सबसे ज्यादा बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर स्ट्रोंशियम की, और लास्ट में बेरियम की। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स, अर्थ मेटल इज ग्रेटर देन एल्कली मेटल्स। अब कोई तुमसे पड़ोसी की कंपैरिजन करवा ले, तो ग्रुप 1 की ज्यादा होगी कि ग्रुप 2 की ज्यादा होगी, ये मेरे बच्चे बताएंगे, और क्यों। तो मुझे सिर्फ साइज देखना है, किसका साइज बड़ा होता है। हाँ जी, अर्थ मेटल्स का छोटा होता है साइज, और जिसका छोटा होता है बिल्कुल ग्रुप 1 का बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप 1 वालों का साइज बड़ा है, ग्रुप 2 का छोटा है, इसलिए 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण ही ये हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाते हैं, जैसे मैंने आपको लिख के दिया BaCl2.6H2O, MgCl2.6H2O, इस टाइप से। और एल्कली मेटल्स ये काम नहीं करते क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। नाउ द 7th प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली अर्थ मेटल इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक ही बात है, अगर आप पॉजिटिविटी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। तो मेरे से कोई पूछ रहा है कि सर बेरिलियम से मैं गया कहाँ पे, मैग्नीशियम पे, फिर कैल्शियम पे, स्ट्रोंशियम पे, बेरियम पे, तो उधर जाने पर यानी कि नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये है। तो आप जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर तो इंक्रीज होगी, और ऑब्वियस है इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव ये रहा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये रहा, ठीक है जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है। अब आता है रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बताया था मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए मैंने आपको कहा था कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन। वैसे इनके लिए ऑक्सीडेशन पढ़ाने चाहिए थे, है ना, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कौन इलेक्ट्रॉन देगा, सारों ने फटाक से हाथ उठा दिया, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं ना। तो मैंने इनकी नेचर को उल्टा करके चेक कर लिया, क्योंकि जब सारे भागे आ रहे थे तो मैंने इनको, है ना, मैंने कह दिया चला अब चेक करते हैं उल्टा करके। तो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लेगा। अब क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, सांप सूंघ गया। क्यों सूंघ गया सांप? क्योंकि ये मुश्किल सी बात हो गई। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जवाब कह रहे हैं नहीं। अब इनकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू देखो और आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ जाए तो कौन आराम से ले लेगा, जिसके लिए वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, ठीक है। ये देखो 2.9, ठीक है जी। और उसके बाद में बेरिलियम और मैग्नीशियम 2.89, ये 2.96 या 7 होती है शायद मेरे ख्याल से। उसके बाद में 2.89 दिख रहा होगा, कम हो रही है ना। फिर कैल्शियम के लिए माइनस का 2.85, फिर उसके बाद में 2.37, और फिर उसके बाद में लास्ट कौन है, लास्ट है आपके पास में ये आ गई माइनस की 1 पॉइंट, उल्टा लिख रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं लिखते, 9 लिखते तो कंफ्यूजन होगी आपको भी। इनके लिए बेटा मांगे कार स्कूटर, रेडियम की जरूरत नहीं है, +2। अब ठीक है, सबसे कम इसकी 1.85, फिर उसके बाद में -2.37, 2.85, 2.89 और 2.9। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू क्या दिखा रही है कि ये काम हो जाएगा कि नहीं होएगा, ये बता दो शाबाश। किसी चीज के नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हो तो आप वो काम करोगे कि नहीं करोगे, बस इतना बताना है।
यस और नो सर, वेरी गुड। तो ये जो मैंने लिखे बेटे ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग होता है पावर ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं ना, ये पावर ऑफ एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है पावर ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। आप इन पांचों को कह रहे हो इलेक्ट्रॉन ले लो, इन पांचों ने मना कर दिया सर हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, लेकिन फिर भी चेक करना है कि कौन सबसे मुश्किल से लेगा और कौन सबसे इजी लेगा। तो जिसके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि ये इस बात के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, विरोध कर रहा है, तो बताइए ये मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा? बोलो बोलो बोलो। या इसे इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है कि आसान है? यही तो बात समझानी है और तो कुछ नहीं समझानी। मुश्किल है, वो थोड़ा सा कम नेगेटिव, ये और कम नेगेटिव, ये और कम नेगेटिव, और ये तो दिख रहा है। इससे मुझे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन अगर मुझे देना पड़ जाए इनको तो ये बिल्कुल नहीं लेगा और ये हो सकता है ले ले। तो इसी बेस पे इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड होती है बेटे। अगर मेरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर नहीं है तो डोनेट करने की पावर क्या हो जाएगी? उतनी ही। अगर मेरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाँ ज्यादा हो जाएगी, गुड गुड। तो इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी कम, इसकी और कम, इसकी और कम और इसकी और कम। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दिख रहा होगा कि इधर जाने पे बढ़ रहा है। बेरियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, स्ट्रोंशियम सेकंड नंबर पे कैल्शियम, और सबसे कम बेरिलियम है। और बेरिलियम इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं क्योंकि उसका साइज छोटा है। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए जी। हाँ पहले अर्शिता बोली थी बेटे कुछ, इसमें बीच में बोली थी कुछ, क्या कह रही थी बताओ। बता दिया था, ठीक है चलो मैंने फिर बता दी दोबारा। केमिकल प्रॉपर्टीज साफ दिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? तो आंसर है 2 है ना। तो इनकी सारी बॉन्डिंग 2 के हिसाब से होगी। अगर मैं कैल्शियम और क्लोरीन की फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? CaCl2 है ना। हाँ बस 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 खत्म। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा तो सारे बच्चों को पता है Mg+H2 और गिव्स आउट क्या होगा बोलो? MgH2। कौन से टाइप का हाइड्राइड है वो मेरे बच्चे बताएंगे। ये हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। और ये हाइड्राइड है आयनिक हाइड्राइड। कैसे पता लगा? जब हाइड्रोजन s ब्लॉक एलिमेंट के साथ जुड़ता है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने लिए, तो क्या मैं बेरिलियम का हाइड्राइड सीधा ऐसे बना दूं? Be+H2 बराबर BeH2। किसी को प्रॉब्लम लग रही है? थोड़ा बताया करो यार बेटे, यस और नो। ये तो मैंने सीधा बना दिया MgH2, Mg ने इलेक्ट्रॉन दिए, हाइड्रोजन ने लिए, इसलिए ये बन गया आयनिक हाइड्राइड। क्या Be+H2 बराबर BeH2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? बोलिए बोलिए। है? हाँ बढ़िया बढ़िया। पर वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा होता है ना। तो बेरिलियम अपने छोटे साइज के कारण सारी गड़बड़ हो जाती है बेरिलियम के लिए, और बेरिलियम ये काम नहीं कर पाता कि वो डायरेक्ट बना दे। तो मैंने कहा बेरिलियम को तू हाइड्राइड नहीं बनाएगा? कहता बनाऊंगा तो सही, पर इनडायरेक्ट बनाऊंगा। तो इनडायरेक्ट ऐसे बनता है, देखो BeCl2 और मैं उठा लाता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। ये कहता है मैं किसी के खोस लूंगा हाइड्रोजन, तो 2 Be और 4 H मिलके बनाएंगे 2 BeH2। अब 4 क्लोरीन है, बांट दो सारों को। Li को मिल जाएगा 1 और Al को मिल जाएंगे 3। हो गया बैलेंस। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है मेरे बेटे, जो कि आपने बनाया। और इसमें सिर्फ इतना बताना है कि ये डायरेक्ट नहीं बनता। फिर कोई तुमसे पूछ ले क्या इनके हाइड्राइड, हाँ जी बेसिक नेचर के शो करके दिखाओ, तो आप कैल्शियम के हाइड्राइड में ना पानी ला के डाल देना। पानी होता है HOH, एक का प्लस और एक का माइनस। एक तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक बनेगा हाइड्रोजन। ये मैंने पीछे सोडियम में भी करवाई थी रिएक्शन। हाँ जी, पानी को इसने बेस बना दिया, तो इसका मतलब इसकी खुद की नेचर कैसी है? तो इससे पता लगता है सर बेसिक है ना। लेकिन अब आई बारी BeH2 की। मैंने BeH2 से पूछा कि तेरी नेचर कैसे है, तो मनमीत ने बताया था। मनमीत कैसी नेचर है इसकी?
आयनिक या कोवलेंट? सिंपल क्वेश्चन, कोवलेंट। अगर तेरी नेचर कोवलेंट है तो BeH2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है कि पूरे पूरे हैं? 3 बातें पूछ रहा हूं। हाँ जी, BeH2 में इलेक्ट्रॉन कम है, ज्यादा है या पूरे पूरे? चेक करके बताओ। ये आनी चाहिए चीजें जो मैं पूछ रहा हूं इस लेवल पे। बाकी सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं, कोई नहीं सुन बोल रहा बात को। नंदनी, रोबिन, मनमीत, हरप्रीत, मयूरी, वेदांत, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन कम है कि पूरे पूरे हैं कि ज्यादा हैं? ये 3 में से एक बताओ। या पता नहीं लग रहे? किस किस को पता नहीं लग रहे? चलो ईमानदारी से। पहले बताओ कि पता किसको नहीं चल रहा है अभी तक। मनमीत पता लग रहे हैं? हाँ, वेदांत को नहीं लग रहे। और शाबाश, गुड। हरप्रीत, बेटे यस नो में जवाब देना जरूरी होता है। इसका मतलब तो क्लास लगा के गायब हो गए है ना? तो बताओ फिर बेटे, बताओ फिर, बोलो। पता नहीं लग रहे हैं या लग रहे हैं? और कोई? कितने होते हैं पूरे, कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन किसी सेल के अंदर पूरे करने के लिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं। गुड गुड गुड। है 8 दिख रहे थे तुम्हारे को सारों को? बस, तो फिर इतनी बात बतानी थी। बेरिलियम के आउटर शेल में 2 थे, इसने 2 की शेयरिंग कर ली तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसमें कमी है। अब कमी वाला स्टेबल है कि अनस्टेबल है? जल्दी बोलो। अनस्टेबल है। इसीलिए आप लोगों का जो बेरिलियम है वो खुद को स्टेबल करने के लिए एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है जी। और वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। ये देखो, ये रहा, ये है इसकी लीनियर स्ट्रक्चर, दिख रहा होगा। यहाँ पे ऐसे बना रखा था, यहाँ पे ऐसे। लीनियर है कि नहीं ये बता दो तुम लोग। बस, अब इसी टाइप से ये रहा दूसरा बेरिलियम, इसकी भी लीनियर स्ट्रक्चर है। और इसी तरीके से ये रहा तीसरा बेरिलियम। और अब ये क्या करते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए ये बीच में एक्स्ट्रा, बिल्कुल एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो जी, और ये एक्स्ट्रा बॉन्ड इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और ये काम आगे चलता रहता है। ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन गई, दिख रही है आपको? इस तरीके से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए कि BeH2 स्टेबल क्या हुआ। BeH2 अपनी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर से स्टेबल हुआ। और ये आप लोग बना नहीं पाते हो जब पेपर में आता है। चलो जी, ये आपको नोट्स में बनाना है, मैंने इसमें जगह छोड़ी हुई है। अब बारी आती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बिल्कुल बच्चों वाली है। इनके घर में जनरली ऑक्साइड ही बनाते हैं लोग। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा रिएक्शन विद O2 तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ Mg का एग्जाम्पल लेकर। रिएक्शन विद O2, तो Mg प्लस में O2 और गिव्स आउट 2MgO। बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे? 2। सिर्फ बेरियम कहता है नहीं सर मैं तो परऑक्साइड बनाऊंगा। तो बेरियम परऑक्साइड बनाता है Ba2 प्लस में O2 गिव्स आउट Ba2O2, है ना? Ba2O, सॉरी, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इधर हो गया जी आपके पास में +4, ये नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। BaO2, सॉरी, हाँ ऐसे बनेगा, Ba प्लस O2 गिव्स आउट BaO2। तो ये चीज बन गया। फिर आता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो याद कीजिए लिथियम ने किसकी नकल मारी थी? इन्हीं की मारी थी, क्योंकि ये लोग आराम से नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं। लिथियम कहता है Mg नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, है ना? Mg3 और N2, तो ये आ गया 3, ये आ गया N2, Mg3 N2। तो ये आपके पास है, ठीक है। Be3N2 कोवलेंट नेचर का है, वोलेटाइल है, बाकी सारे आयनिक हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी सारे आपके आयनिक हो जाएंगे, ओके। फिर इसके बाद बारी आती है रिएक्शन विद हेलोजेंस। क्या होगा जी हेलोजेंस के अंदर? जल्दी बोली, शाबाश।
रिएक्शन विद हैलोजेंस। कौन है हैलोजेंस, मिलवा दो मेरे को एक आदि से। जैसे क्लोरीन, हाँ, तो उनके साथ रिएक्शन कराओगे तो MgCl2 है ना, या कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम क्लोराइड। अब ये आपके पास है, लेकिन बेरिलियम के ऐसे डायरेक्ट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये तो आपके पास आयनिक नेचर के हैं। बेरिलियम कहता है यार मेरे तो कोवलेंट नेचर के हैं। तो अगर आपको बेरिलियम के बनाने हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बेरिलियम का बनाया BeO प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, तो अब ये यहाँ पे आयनिक फॉर्म में बैठा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से। तो मैंने कहा क्लोरीन से क्यों नहीं जुड़ पाया तो डायरेक्ट, क्योंकि वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। अब बड़ा गुंडा कौन है, O के Cl, जल्दी बोलिए। O या Cl? O, तो O को तो इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा क्योंकि तू ताकतवर नहीं है। तो अब C तो ले जाएगा O को, और तुम्हारे सामने BeCl2 प्लस में CO। ठीक है जी, ये आपके पास में बन गई जी रिएक्शन। फिर लास्ट आती है जी रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ एक ही रिएक्शन है जो मुझे ऑर्गेनिक में भी चाहिएगी, इसलिए मैं उसको करवाता हूं। कार्बाइड्स बनते हैं, रिएक्शन विद कार्बन, तो Ca प्लस C2 गिव्स आउट CaC2। ये बेटे कैल्शियम कार्बाइड है, और इसकी मुझे आगे रिएक्शन करवानी है ऑर्गेनिक में, वहां करवाऊंगा। ये अच्छा कंपाउंड है, अगर इसको पानी के साथ मिला दो, ये रहा H2O, तो एक का प्लस और एक का माइनस, तो HOH कर देते हैं। इतना जरूर पता होगा H पे प्लस होता है OH पे, तो Ca किसको जुड़ जाएगा, CaOH की ट्वाइस, प्लस माइनस को जुड़ जाएगा। इधर बच गया C2, इधर बच गया H2। क्या सुना होगा C2H2 के बारे में, क्या होता है C2H2 सुना हुआ है? C2H2 होता है एल्काइन, सबसे छोटा एल्काइन। हाँ, इथाइन, वेरी गुड। और इसका कॉमन नेम सुना हुआ है कभी, एसिटाइलिन, ये इसका कॉमन नेम है, दिस इज एसिटाइलिन। और तो ये कार्बाइड के साथ रिएक्शन इसलिए कराई है ताकि मैं बता सकूं कि ये इथाइन बनाने के काम आती है। फिर आता है जी सोल्युबिलिटी इन अमोनिया, फिर से वही क्वेश्चन आके खड़ा हो गया। आओ जी, सोल्युबिलिटी इन अमोनिया याद होगा, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर। हाँ जी, क्या होता है सोल्युबिलिटी विद अमोनिया में, याद कीजिए कि अमोनिया सोल्यूशन डालती है ब्लू कलर का हो जाता है और पैरामैग्नेटिक हो जाता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो सेम टू सेम वो ही रिएक्शन है, Ca साथ में X प्लस 2Y NH3, ये एक मिक्स कंडक्टर है, और उसके अंदर एक तो आपके पास बनेगा कैल्शियम प्लस का 2 और NH3 की Y, और साथ में आपके पास में बन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और NH3 की X, या इधर Y लिख दो और इधर X, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। ये जो चीज आपके सामने बनी है, दीज आर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आपको सारी दुनिया को पता है क्या करेंगे ना, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन एक तो आपके सॉल्यूशन को ब्लू कर देंगे, साथ ही साथ आपके सॉल्यूशन को पैरा मैग्नेटिक बना देंगे। क्योंकि इतना जरूर पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो पैरा मैग्नेटिक बना देंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो हम कल पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।